राजधानी रायपुर में 8 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। इस पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने स्काई वॉक को लेकर उठ रहे सवालों का प्रेस वार्ता में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने विकास के लक्ष्य को लेकर कार्य योजना बनाई है। 2016 में बजट में प्रावधान के साथ शास्त्री चौक जयस्तंभ चौक से जेल चौक तक स्काई वॉक बनाने का फैसला किया गया था। 2016-17 में एजेंसी से सर्वे कराकर स्काई वॉक को लेकर लोगों की इच्छा जानी गई। तत्कालीन महापौर सभापति ग्रामीण विधायक से उनकी राय जानी गई। इसके बाद 17 दिसंबर 2017 को कार्य की शुरुआत की गई। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ सभी लोग उपस्थित रहे। तब केवल रेणुका जोगी ने एक सवाल उठाया था, उनके अलावा किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। इस मुद्दे को लेकर राजेश मूणत ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। एक विषय में रायपुर शहर के अंदर कुछ लोगों के मत मस्तिष्क में छाया, डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जयस्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में कैसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर हिरणमय नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम में सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से ये प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश करने के उपरांत फाइनल उसका एस्टिमेट बना करके राज्य सरकार को टेंडर लगाने की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। उसकी एक मिलने के उपरांत टेंडर हुआ। टेंडर मिलने के बाद 2 एजेंसी आई। एक बार में एजेंसी को काम नहीं मिला, दूसरी बार फिर टेंडर काम हुआ
उसमें एजेंसी आई, वह एजेंसी ने रायपुर में कार्य प्रारंभ किया। कार्य 2000 दिसंबर 17 में चालू हुआ। जिस दिन उसका भूमि पूजन हुआ उस दिन रायपुर के समाचार पत्रों में विज्ञापन के साथ साथ पूरी डिटेल उसके अंदर छपी। उसमें समस्त नेता माननीय सत्यनारायण जी हो, भाई नायक जी हो, प्रमोद जी हो, माननीय वर्तमान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी हो, या उस समय के नंदेश साहू जी हो, या श्रीचंद सुंदरानी जी हो, सब लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सब लोग सम्मिलित थे। विधानसभा में कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, कभी भी। काम चालू हो गया तो पहली बार श्रीमती रेणुका जी जोगी ने एक बार इस प्रश्न को पूछा कि भैया वो डिवाइडर में कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा? देखा दीदी वो डिवाइडर के बीच से ही हम पिलर सिंगल ले रहे हैं, रोड में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। जो डिवाइडर है उसी के ऊपर पिलर जाएगा और उसी के ऊपर चलने के लिए ये काम है। लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि जब वो डिवाइडर बना तो उसकी जो जाली रेलिंग लगाएगी उसकी डिजाइनिंग मैंने करता है, मैं कर नहीं होगा। उसको छोड़कर किसी कांग्रेस के नेता ने अभी कोई बात नहीं। अब कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल था शहर की आवश्यकता के अनुरूप शहर में काम करना। हमने सर्वे पहले भी किए, जो आज फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं। 2008 के अंदर हमने फ्लाईओवर का सर्वे किया, प्रेजेंटेशन किया। कई लोग सहमत नहीं हुए कि शहर दो भागों में बढ़ जाएगा। लोगों ने उदाहरण दिए। उस समय की कीमत 2008 में लगभग 400 समथिंग करोड़ रुपए की आ रही थी। तो फिर हमने सरकार ने तय किया कि भाई चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने बाईपास का निर्माण प्रारंभ किया, केनाल रोड का निर्माण प्रारंभ किया, एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रारंभ किया, ताकि शहर के यातायात की दृष्टि से सुगम यातायात कैसे हो, उसके लिए चारों तरफ अंडरब्रिज, फ्लाईओवर, उसके ऊपर हमने काम प्रारंभ किया। ये सर्वे पीडब्ल्यूडी के पास आज भी है, डिटेल सर्वे, कितने लोग जाते हैं, कितने आते हैं, कहाँ से कहाँ उतरते हैं। हमने तेलगई नाका से रेलवे स्टेशन से पापाड़ी, पापाड़ी से शास्त्री चौक से जाकर के PHP ऑफिस तक का सर्वे, यहाँ से लेकर राजकुमार कॉलेज तक का सर्वे। कितने सड़कें हैं, कहाँ हमारे बीच में नेक है, नीचे आदमी चलता तो कहाँ टर्न हो जाता, कितना % यहाँ से ट्रैफिक चलेगा तो वहाँ तक जाएगा, डिटेल सब कुछ। लेकिन जब ये निर्णय हुआ तो स्काई वॉक का काम हमने प्रारंभ किया। स्काई वॉक में जिन सुविधाओं को आज अगर हमने सबसे पहले प्रारंभ किया तो उस समय स्मार्ट सिटी का काम चालू नहीं हुआ था। तो सबसे पहले पुराने बस स्टैंड के ऊपर पूरे रायपुर के अंदर पहले कोई ऑडिटोरियम था खाली हमारा, तो ऑडिटोरियम शहीद स्मारक भवन था, 99% कार्यक्रम नहीं होते थे, तो ट्रैफिक जाम होता था। तो हमने पहले जयस्तंभ चौक को पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है, उसके अंदर अपने प्रावधान करके वहाँ पर ये सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने DK अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है
कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा, एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें सांप का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया, उससे रिलेटेड इसका मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब चीजों का ध्यान रखा और उसी आधार पर इस प्रक्रिया को फिर हमने आगे बढ़ाया। काम चालू हो गया। काम चालू होने के बाद 2018 में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन जो एजेंसी थी उसके यहाँ तकनीकी तकलीफ आ गई, इनकम टैक्स की रेट बढ़ने के कारण, अकाउंट सीज होने के कारण काम नहीं कर पाया। वह काम नहीं होने के बाद में वापस हमने जॉइंट वेंचर में लोगों के साथ में डिपार्टमेंट ने कहा कोशिश की इस काम को करने, लेकिन काम नहीं कर पाया। सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो अब इस बात को गंभीरता से आप देखिएगा। सरकार ने कहा, कांग्रेस के मित्रों ने और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका विभाग नहीं बनना चाहिए। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई आदेश नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, जांच बिठा दी 3 स्तर पर। पहली जांच जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण शर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें जनप्रतिनिधि सबका इन्वॉल्वमेंट किया। दूसरी जांच प्रमुख सचिव सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी। तीसरी टेक्निकल जांच कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी। जो सर्वे हुआ उसकी डिटेल और फिर सर्वे का पूरा सर्वे करा करके उसकी डिटेल जानकारी कि सर्वे गलत तो नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जब से वो आरोप लगाना चालू की कि सर्वे फर्जी है, ये है, वो है, उसकी डिटेल जांच की, सर्वे कर लिया, सब कुछ किया, तो उसकी संख्या पैदल चलने वालों की बढ़ी हुई आ गई। यह मैंने कहा, समाचार पत्र कह रहे हैं, सब लोगों ने लिखा है और वो सरकारी सर्वे में रिपोर्ट है। टेक्निकल सर्वे भारतीय राशन रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी 27 जनों की बनी। उन्होंने सिफारिश की कि शहर की आवश्यकता को देखते हुए इस स्काई वॉक को कंप्लीट करना चाहिए। कलेक्टर रायपुर भारती दासन। फिर एक और रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी समस्त जनप्रतिनिधियों से रायपुर शहर के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा करने के उपरांत सब चीजों को देखने के बाद शासन स्तर पर कमेटी के पास एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें स्पष्ट था इस निर्माण कार्य में इतना पैसा खर्च हो चुका है। 47 करोड़ रुपए की पहली जो एज थी वह भी कंफ्यूजन है, सब लोग क्लियर कर। 47 करोड़ रुपए की पहली एज थी जिसका टेंडर हुआ। काम का स्कोप बढ़ने के बाद में रिवाइज जाने के बाद में 77 करोड़ रुपए उसकी कॉस्टिंग हुई। जब 77 करोड़ रुपए कॉस्टिंग में वह जो काम है उन इस काम को पूर्ण करना चाहिए। यह रिपोर्ट माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी ने दी, लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस के प्रवक्ता जो शासन के पेट वर्कर थे,
सिंह, उन्होंने एक आवेदन दिया और आवेदन में लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पास वो आवेदन की कॉपी की है। मैं पहली बार किसी को, तो मैंने कहा हंसी आई मेरे को कि उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में मैंने इस बात को उस दिन कि इसकी जांच ईओडब्ल्यू से की जाए। मैंने उसी दिन इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर नैतिकता है और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जांच करना चाहती है तो हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर के जांच करा दे। मेरा उस समय का सचिव आज का सीएस है, मेरा उस समय का ये आपका सीए, टेक्निकल रिपोर्ट आपके पास है, प्रशासनिक स्वीकृति की फाइलें आपके पास है, सरकार में आप बैठे हैं। सच को आज किसका है? मैंने तो कहा नहीं की। और ईओडब्ल्यू को आपने केस किया, केस में क्या लिखा? एफआईआर दर्ज किए जाए। मैंने कहा ये भी पहली बार देख रहा हूं, सीधा एफआईआर। मेरा बहुत अच्छी। फिर लिखा जांच की जाए, जांच करके एफआईआर करो। चलो 2018 में ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट दी, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासनिक अमला उनका, जब वो सब चीज क्लियर कर दी तो उसके बाद में बचा क्या? अब काम आपने रोका, और काम रोकने के पीछे एक बात और बता दूं मैं, 2024 तक जो पार्टी काम कर रही थी उसका टेंडर कैंसिल नहीं किया साहब। एजेंसी जीवित थी। सरकार चेंज होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, विष्णुदेव साय जी के सामने, पीडब्ल्यूडी विभाग के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण चौधरी ने माननीय मुख्यमंत्री निवास में पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। जो सर्वे रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट, जो पब्लिक डिमांड, सब चीज को डिटेल के बाद में निर्णय हुआ। उसमें समस्त जनप्रतिनिधि एकत्र किए हैं, इसको पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उसी आधार पर जो बचा हुआ काम था वह 37 करोड़ का, उस काम की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। इसमें कोई भी 77 करोड़ समथिंग का पूरा प्रोजेक्ट है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आता, कुछ भी बोले जा रहा, कोई 104 करोड़ हो गया, कहां से हो गया मेरे भाई? कागज तो पढ़ लो, समझ लो, टेक्निकल जानकारी तो ले लो। खाली आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कहां तक का मैं उचित मानता, सुझाव मानता हूं मैं उनको सब। बहुत जगह सोशल मीडिया में अच्छे सुझाव है, मैं उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, और ये कोशिश रहती है कि उसमें कुछ और अच्छा कैसे कर सकते। किसी ने कहा इसके बाद प्राइवेट बन जाना चाहिए, तो मैं मुझको से आग्रह करता हूँ टेक्निकल रिपोर्ट को पढ़कर समझें। फ्लाईओवर जब होता है तो उसका पिलर कैसे बनता है, उसका बेस कितना मजबूत होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको समझ लेना चाहिए। कई भाइयों ने कहा मेट्रो चला देना चाहिए, तो मेट्रो का जब पिलर बनता है उसकी देर तक कहाँ तक जाता है, कितना हैवी होता है, उसका वाइब्रेशन कितना होता है, जरा उसकी डिटेल को पढ़ लेना चाहिए। सुझाव अच्छे हैं, उपयुक्त सुझाव दिए। कई लोग पॉलिटिकल दृष्टि से विरोध करने के लिए
कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में इस रायपुर शहर के अंदर कुछ किया ही सिंगल लाइन काम। 5 साल रायपुर को पिछड़ाओ, भ्रष्टाचार की जननी हमने बनाया, हमें सवारेंगे। ये बात तो मैंने चुनाव में भी कहा और जनता ने लोक मत के आधार पर जनता ने 42,000 से जीता करके भेजा। हमारे काम के आधार पर 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। ये जनता का लोकतंत्र पर विश्वास है, ये हमारे काम की पद्धति पर विश्वास है, ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहू जी के प्रति आभार है। नगर निगम के अंदर 60 जगह शानदार पार्षद जीत करके आ रहे हैं। मेयर 1.5 लाख से ज्यादा की जीत रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मत जनता का होता है और इसलिए हमने बनाया, हम संभालेंगे। आपने क्या किया? तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से 2-3 चीज कहना चाहता हूं। अगर आपके पास उनका उत्तर मिल जाए तो उनका स्वागत कर देना। 5 साल में कोई काम नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 रायपुर के अंदर भूमि पूजन करके गए, मैंने वो काम नहीं किया सर। मैंने पहले प्रशासनिक स्वीकृति ली, टेंडर किया, एजेंसी पे होने के बाद, जनता का मत लेने के बाद उसका भूमि पूजन का काम किया। वाइस से में फ्लाईओवर बनेगा, नो टेंडर, कोई टेंडर नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई डाइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, भूमि पूजन। सांडा चौक का चौड़ीकरण होगा, नो सर्वे, नो डिटेल, भूमि पूजन। खालून के अंदर रिवर फ्रंट बनेगा, ये वही लोग हैं। जब मैं खालून के ऊपर काम कर रहा था तो विरोध करने वाले वही लोग थे, वही पाटन के विधायक थे। ना ड्राइंग, ना डिजाइन और ना किसी प्रकार की डिबिया हवा में। जवाहर बाजार जिस समय मुख्यमंत्री थे माननीय भूपेश बघेल जी, ना ड्राइंग बनी, ना डिजाइन बनी, ना टेंडर हुआ, भूमि पूजन। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा इसलिए मेरा इतना आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के प्रति, उप मुख्यमंत्री जिसने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है।